वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज हम ले चलेंगे आपको एक अद्भुत यात्रा पे। जैसा कि आपको वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि हम जा रहे हैं बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा केदारनाथ जगह है दोस्तों जंजैली के पास, और इसका ट्रैक रूट हमने फॉलो किया है शिकारी देवी से। रियलिटी में ये जगह कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों, अमेजिंग प्लेस। और अभी ये ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं हुई है तो काफ़ी कम लोगों को पता है। वीडियो की शुरुआत होती है गाइस ब्रेकफास्ट से, जहाँ पे हमने यात्रा पे चलने से पहले ब्रेकफास्ट किया और सफ़र के दौरान खाना खाने के लिए हमने कुछ परांठे बना के पैक कर लिए। एंड हियर वी गो। चलो 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 चलो। हमारी टीम में दोस्तों एंटरटेनर्स की कोई कमी नहीं थी। कोई रैपर था, कोई सिंगर था, तो कोई वीडियो एडिटर। तो अब आप एक गाना सुनिए हमारे इंडियन आइडल में ऑडिशन दे चुके एक सिंगर से। और बलदेव सर हमारे हमेशा की तरह फोन में बिजी। ये थोड़ी है जंजैली। आओ चिल्लाओ। और ये हमारे जिंदा दिल इंसान। सर्वप्रथम निमंत्रित करते हैं हमारे रमेश भाई। कैसे हैं जनाब? फिर हमारे बलदेव सर, आए हमारे कृष्णा मैम। एंड आई थिंक आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। तो हमारी टीम बहुत ही जज्बे में चल पड़ी है। इनको कोई रास्ता पता नहीं है, इनको नहीं पता इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने बस नाम सुना है बूढ़ा। और ये जो हमारे दोस्त कमेंट्री कर रहे हैं वीडियोग्राफी के साथ साथ, इनका नाम है नीरज। एक जरूरी सूचना आप लोगों और को ये कि आज बहुत ही रमेश भाई अच्छे और हमारे रैपर राहुल भाई ने एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकफास्ट का जुगाड़ किया है, जिसमें इन्होंने 6 परांठे बनाए हैं। परांठों में आलू की सब्जी, प्याज, सब कुछ इन्होंने डाला है ताकि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। चाय का पूरा प्रावधान कर दिया गया है। बाय द वे आपको ट्रैक के बारे में बता दूं, ये जो ट्रैक है ये शिकारी देवी से शुरू होता है और करीब 1-1.5 घंटे का ट्रैक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का ट्रैक है। एक ट्रैक दोस्तों जंजैली से भी है, वहाँ से भी बूढ़ा केदारनाथ के लिए सेम टाइम लगता है। वो कमरू नाग और जी आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? देव कमरूनाग जी की स्टोरी तो मैं आपको किसी और वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन आपको बूढ़ा केदारनाथ की स्टोरी मैं इस वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा। ये जो बूढ़ा केदारनाथ स्थल है जंजैली में, इसे तीर्थ स्थान का दर्जा दिया गया है दोस्तों। यहाँ के लोग बूढ़ा केदारनाथ को बहुत मानते हैं और हर वर्ष साल में एक बार यहाँ पे मेला ज़रूर लगता है। द्वापर युग में ये जगह दोस्तों शिव जी का निवास स्थान हुआ करती थी। तो जब पांडवों का वनवास शुरू हुआ तब उन्हें ये चीज़ बहुत दुख रही थी कि महाभारत में उन्होंने अपने सगे संबंधियों को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। तो पांडवों ने सोचा कि क्यों ना इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी जाए। तो वो भगवान भोलेनाथ की तलाश में केदारनाथ की तरफ चल पड़े। लेकिन जो भगवान भोलेनाथ थे वो ये नहीं चाहते थे कि पांडवों को अपने पापों से इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। तो पांडव जब शिव भगवान को ढूंढते ढूंढते बूढ़ा केदारनाथ पहुंच गए, पानी का प्रबंध किया गया है, सभी पानी अवश्य पी ले। तो शिव भगवान का पांडवों को इतनी जल्दी दर्शन देने का मन नहीं था। तब उन्होंने पांडवों के आने से पहले नंदी का भेष धारण कर लिया। लेकिन जब पांडवों को इस चीज का ज्ञात हुआ कि जो नंदी जी हैं वो ही शिव भगवान हैं, तब वो उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और भागते भागते भीम ने नंदी भगवान की पूंछ पकड़ ली।
फिर जो शिव भगवान थे नंदी का भेष धारण किए, वो उनसे बचने के लिए धरती में समा गए। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी नंदी भगवान को रोकने के लिए, लेकिन नंदी भगवान तो असल में शिव भगवान थे, तो वो अपनी ताकत लगा के पूरे जोर से जमीन में समा गए। और जमीन में समाने के बाद वो जहाँ पे प्रकट हुए उस जगह को केदारनाथ बोलते हैं, जो एक्चुअल में उत्तराखंड में है, जिसे हम बद्री केदारनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बूढ़ा केदारनाथ है दोस्तों, यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे भीम ने नंदी बैल को रोकने की कोशिश की थी और जहाँ फाइनली नंदी बैल धरती में समा गए थे। वो जगह भी वहाँ पे उपस्थित है और YouTube के माध्यम से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ी देर व्यू एंजॉय कीजिए। तो फाइनली 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम बूढ़ा केदारनाथ पहुंच गए। असल में ये जगह कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों। ठंडे पानी में स्नान करने के बाद हमने शिव भगवान के दर्शन किए और वहां पे पूजा भी की। तो ये है वो जगह गाइस जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। ये है वो जगह जहाँ पे नंदी बैल धरती में समा गए थे। ये जो आप लेफ्ट साइड में एक गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ से भागते हुए नंदी बैल आए थे और यहाँ पे अपना एक पाँव रखा था, जैसे कि पाँव की शेप बनी हुई है। और ये जो पोल गड़ा हुआ है एक गड्ढे में, लकड़ी का पोल, यहाँ पे नंदी बैल ने अपने सींग घुसाए थे। और ये जो साइड में आप 2 छोटे छोटे गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पे भीम ने अपने घुटने लगाए थे नंदी बैल की पूंछ को पकड़ते हुए। ये जो लकड़ी के पोल वाला गड्ढा है दोस्तों, ये एक्चुअल में 16 फुट गहरा है और इसमें पूंछ के निशान भी बने हुए हैं। और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने खुद से नहीं बनाई हैं। ये जब हमने पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने ये सब बताया। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं दोस्तों, वो इस बात में पूरा विश्वास रखते हैं। थोड़ा देर वहाँ पे घूमने के बाद हम शिकारी देवी के लिए वापस चल पड़े और आपको मैं अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। जब मैं आपसे शुरुआत में परांठे पैक करने की बात कह रहा था, उस टाइम पे हमने और सामान भी पैक किया था, जैसे मैगी और चाय का सामान। लेकिन यात्रा पे जाने के लिए हम इतने एक्साइटेड हो गए कि हम वहाँ पे सब कुछ ले गए माचिस के सिवाय। सब कुछ सामान ले आए थे, माचिस को छोड़ गए। फिर ये भले इंसान मिले इन्होंने अपना लाइटर दिया हमें। नहीं तो हम ऐसे ले जाने वाले थे। अर्ली मैन। और अभी प्रयत्न होता है। ये भैंस से मलाई। काली भैंस से मलाई। पूरी यात्रा में हमने सोचा कि कहीं ना कहीं से माचिस मिल जाएगी, लेकिन लास्ट तक हमें कहीं से माचिस नहीं मिली। तो आते आते फाइनली हमें एक गुज्जर मिला जो भेड़े चरा रहा था। तो उसने हमें लाइटर दिया और हमने मैगी बनाई। मैगी बन गई भाई लोग माउंटेन्स में, और बहुत अच्छी बनी है। जंगल में मैगी खाने और चाय पीने के बाद हम अपने इंस्पेक्शन हट की तरफ चल पड़े, जहां पे हमारा रात को स्टे था। और ये हमारे साथी लोग जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से गाइड किया। ये हमारा इंस्पेक्शन हट है दोस्तों, जहां पे हमने रात को स्टे किया। ये रेस्ट हाउस शिकारी देवी मंदिर के बिल्कुल सामने है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये हमारा बूढ़ा केदारनाथ का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ राहुल वर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।